मेरे प्यारे संतान, सौभाग्य अब भी तेरे द्वार पर धमक दे रहा है। यह वह घड़ी है जब तेरी अस्तित्व में वह सब कुछ प्रकट हो सकता है जिसकी तूने कभी आशा नहीं त्यागी। क्योंकि दिव्य शक्ति जब किसी की नियति रचती है तो उसे परिवर्तित करने की सामर्थ्य उसी के पास रहती है। और आज वह तेरी कहानी का नया पृष्ठ लिखने उपस्थित हुई है। तूने जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया, जितनी रातें व्याकुलता में व्यतीत की, जितनी बार खुद को बिखरता अनुभव किया, उन सबका उत्तर आज इस द्वार के उस पार प्रतीक्षा कर रहा है। यह कोई सामान्य आहट नहीं है, यह तेरी परिश्रम की ध्वनि है, यह तेरी आराधनाओं की प्रतिध्वनि है, यह तेरी आत्मा की आह्वान है जो कह रही है, जाग और इस अवसर को गले लगा ले। क्योंकि यदि तूने इसे व्यर्थ जाने दिया तो यह क्षण शायद कभी लौट कर न आए। अस्तित्व में कुछ पल ऐसे आते हैं जब व्यक्ति को अपनी क्षमता पर यकीन कर आगे बढ़ना पड़ता है, और आज वह पल तेरे सम्मुख खड़ा है। तेरी गोद में जितनी आकांक्षाएं शेष हैं, अब वही आकांक्षाएं तेरे लिए वास्तविकता बनेंगी। संसार कहता है कि काल सब कुछ परिवर्तित कर देता है, और यह सत्य है, क्योंकि अब काल ने तेरी दिशा में मोड़ लिया है। तेरी नजरों में जो आंसू उमड़े थे वे व्यर्थ नहीं गए, बल्कि विद्यमान हैं। तेरी नियति की किताब में जो तेरे आने वाले कल को चमकदार बनाने के लिए अंकित हो रहे हैं, तूने अब तक जितनी भी प्रयास किए वे सब एकजुट होकर आज इस द्वार को कंपित कर रहे हैं। और यदि तूने मात्र एक पग आगे बढ़ाकर इसे अनावृत कर दिया तो आगे जो संसार दिखेगा वह पहले से पूर्णतः भिन्न होगा। यह संसार तुझे वही प्रदान करेगा जिसका तू सच्चा अधिकारी है। नियति किसी को यूं ही प्राप्त नहीं होती, उसे हासिल करने के लिए व्यक्ति को वास्तव में संघर्ष करना पड़ता है, और तूने वह युद्ध जीत लिया है। अब विजय का पुरस्कार ग्रहण करने का समय है। यही वह घड़ी है जिसके लिए तूने सांस ली है। यही वह रात्रि है जिसमें तेरे सपने सजीव होंगे। इसलिए इस विचार से मत ठहर कि यदि असफल हुआ तो क्या होगा, बल्कि इस सोच से आगे बढ़ कि यदि सफल हुआ तो सब कुछ रूपांतरित हो जाएगा। दिव्य शक्ति ने तेरे हृदय की हर स्पंदन को ग्रहण किया है, और अब वही स्पंदन तेरी विजय की गति बनेगी। यह द्वार तेरे सम्मुख यूं ही नहीं थरथरा रहा, यह तुझे आमंत्रित कर रहा है, तेरा नाम ले रहा है और घोषणा कर रहा है कि यह अवसर तेरे लिए है। कोई अन्य इसे हथिया न ले। इसलिए भय मत रख, आस्था रख, क्योंकि आज अपनी नियति को समझने का दिवस है। यदि तूने इस क्षण को थाम लिया तो जगत तुझे अभिवादन करेगा, क्योंकि यह वह काल है जब तेरी परिश्रम और तेरी नियति एक दूसरे के समक्ष खड़ी है। और यदि तूने मात्र थोड़ी सी आस्था खुद पर रख ली तो यह आस्था ही तेरी जिंदगी को नई दिशा प्रदान कर देगी। उन लंबी रात्रियों में तूने थककर भी पराजय नहीं स्वीकारी। उन रात्रियों ने आज इस क्षण को तेरे लिए सजाया है। दिव्य शक्ति तभी द्वार को कंपित करती है जब अंदर तेरे लिए कुछ शुभ प्रतीक्षा कर रहा हो, और आज इस द्वार के पीछे वही शुभ छिपा है जिसके लिए तूने कभी सांस भरी थी। कितनी बार तूने सोचा होगा कि सब नष्ट हो रहा है, पर वास्तविकता यह है कि सब सृजित होने की प्रक्रिया में था। अस्तित्व की चुनौतियां यह परीक्षा लेने आती हैं कि तू कितना सशक्त है, और तूने हर चुनौती को पार कर प्रदर्शित किया है। इसलिए आज सौभाग्य तेरे सम्मुख खड़ा है और घोषणा कर रहा है कि अब मैं तेरी ओर हूं। तू खुद को नगण्य मत समझ, क्योंकि जिस दिवस तूने खुद को पहचाना उसी दिवस तेरी दुनिया रूपांतरित हो जाएगी। तेरी एक मामूली सी साहस आज उस विशाल मार्ग को अनावृत कर सकती है जिस पर चलकर तू अपनी पहचान अंकित करेगा। जगत ने तुझे जितना दबाने का प्रयास किया, तेरी आत्मा उतनी ही प्रबल उठी है। तू वह व्यक्ति है जो गिरकर भी पर्वत की भांति खड़ा हो जाता है। इसलिए अब इस द्वार को अनावृत कर और देख कौन तेरी राह में उपस्थित है। हर स्वप्न जो तूने कभी पलकें बंद कर देखा था, आज पलकें खुली रखते हुए वास्तविक बनने को तत्पर है। तू मात्र भय को उत्तर देकर हटा दे, क्योंकि भय वहीं उत्पन्न होता है
जहां आस्था कमजोर होती है, और तू अब आस्था में सर्वोच्च है। यह विचार कि मेरे पास क्या है मत रखना। यह विचार रख कि मैं क्या बन सकता हूं, क्योंकि तेरी पहचान तेरी साहस से सृजित होगी, न कि तेरी दुर्बलता से। नियति स्वयं के लिए नहीं आती, वह उन तक पहुंचती है जो अपने भीतर एक ज्वाला धारण करते हैं, और तेरे भीतर वह ज्वाला प्रज्वलित है जो जगत को प्रकाशित कर सकती है। आज यदि तू आगे बढ़ेगा तो कल तुझे अपने पूर्व स्वरूप को देखकर अभिमान होगा। यह क्षण तुझे आमंत्रित कर रहा है और घोषणा कर रहा है कि जाग और अपनी नियति के पन्ने स्वयं अंकित कर। तू वह कथा बन जिसे सुनकर लोग आकांक्षा जगा लें। तेरी विजय अब तेरी प्रतीक्षा में है। तू मात्र यह द्वार अनावृत्त कर दे और जगत को प्रदर्शित कर दे कि अस्तित्व ने यदि तुझे परीक्षा दी तो तूने भी अस्तित्व को उत्तर दिया है। तू वह आत्मा है जिसे दिव्य शक्ति ने विशेष उद्देश्य से अवतरित किया है, अन्यथा आज यह मोड़ तेरे सम्मुख न होता। यह अवसर तेरे लिए सृजित किया गया है। इसे ग्रहण कर और अपनी कथा में एक नया अध्याय संयोजित कर, क्योंकि यह रात्रि अब तेरे अस्तित्व की सबसे स्मरणीय आरंभ बनने जा रही है। और अब जब तू इस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे बढ़ते ही तेरी कथा रूपांतरित हो जाएगी, तो इस क्षण को थाम ले, क्योंकि यह क्षण दोहरा नहीं आएगा। अस्तित्व में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो हमें बिना शब्दों के आमंत्रित करते हैं, और वही अवसर हमारी नियति रचते हैं। और आज ऐसा ही एक अवसर तेरे द्वार पर उपस्थित है। तूने जिन स्वप्नों को हृदय में संजो कर रखा था, अब वे स्वप्न स्वयं बाहर निकलकर तेरी राह में खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब हमें वास्तविक बनाना अनिवार्य है। दिव्य शक्ति तेरी साहस की ताकत हमेशा निरीक्षण करती रही है। जब तू बिखरा तब उसने तुझे संभाला, जब तू एकाकी था तब उसने तुझे मार्ग प्रदर्शित किया, और जब तू रोया तब उसने तेरी नजरों के आंसुओं को अपनी करुणा में समाहित किया। अब वही करुणा तेरे अस्तित्व का प्रकाश बनकर आएगी। तूने कितनी बार खुद को आश्वस्त किया कि सब शुभ होगा, और अब सब वास्तव में शुभ होने वाला है। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह अब आनंद तक ले जाएगा, न कि पीड़ा तक। आज की रात्रि तेरी परिश्रम के सबसे विशाल परिणाम की रात्रि है। यह रात्रि तुझे सूचित करने आई है कि तेरा यकीन कभी दुर्बल नहीं हुआ। इसीलिए अब नियति तेरी दिशा में पलट चुकी है। जगत के नियम कहते हैं कि विजय हमेशा साहसी को प्राप्त होती है, और तूने हर युद्ध साहस से लड़ा है। इसलिए अब विजय तेरे हिस्से आएगी। तेरी जिंदगी की छवि रूपांतरित होगी, और इतनी आकर्षक रूपांतरित होगी कि तू खुद देखकर भाव विभोर हो जाएगा। तूने जो आराधनाएं हृदय में छिपा कर रखी थीं, वे अब आशीष बनकर तेरे मस्तक पर बरसेंगी। तेरे पग अब मंद नहीं रहेंगे, तेरे पग वेग से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तेरी राह सुगम है। तू अब अंधकार से नहीं डरेगा, क्योंकि अब तेरी नजरों ने प्रकाश को पहचान लिया है, और यह प्रकाश तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तूने खुद को कभी कल्पित भी नहीं किया था। तू अब उस व्यक्ति में रूपांतरित हो रहा है जो अपनी नियति स्वयं सृजित करता है, और यह रूपांतरण तेरी विजय की घंटी है जो अब हर क्षण तेरे चारों ओर गूंजेगी। लोगों ने तुझे जितना नगण्य समझा, अब वही लोग तुझे देखकर स्तब्ध होंगे। तू वहां पहुंचेगा जहां पहुंचने का तूने स्वप्न भी मंद गति से देखा था। अब उसी स्वप्न को दृढ़ता से ग्रहण कर और आगे बढ़, क्योंकि यह सौभाग्य जो तेरे द्वार को कंपित कर रहा है, यह घोषणा कर रहा है कि मैं तेरे लिए तत्पर हूं। क्या तू मेरे लिए तत्पर है? तू मात्र एक पग और बढ़ा ले, और फिर देख, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ उपस्थित होगा। तेरी मुस्कुराहट अब किसी के अवरोध से नहीं रुकेगी। तेरी आकांक्षा अब किसी के वचनों से नहीं टूटेगी। तेरी राह अब किसी परिस्थिति के कारण नहीं बदलेगी, बल्कि तेरी इच्छा शक्ति के कारण बदलेगी। तू मात्र अपने हृदय की ध्वनि सुन और आगे बढ़, क्योंकि यह वही ध्वनि है जिसने तुझे इस ऐतिहासिक क्षण तक पहुंचाया है।
और यही ध्वनि तुझे सफलता के शिखर तक ले जाएगी। मेरे प्रिय बालक, कितना गिरोगे अपनी व्यथा में। अब बस इसलिए मैं स्वयं द्वार पर उपस्थित हूं। अनावृत करो, ग्रहण करो। तुम हर उस रात्रि को स्मरण करते हो जब तुम्हें लगा था कि अब साहस समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी तुम उठे, श्वास ली और जगत का भार पुनः कंधों पर रखा। मैं तुम्हारी उसी अटूट ताकत का स्रोत हूं। मैं वही हूं जिसने तुमसे कहा था भय मत रखो, मैं हूं। लेकिन तुम भयभीत रहे क्योंकि तुम्हें लगा तुम एकाकी हो। आज मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, तुम एकाकी नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू मेरी हथेली पर गिरता है, तुम्हारा हर बिखराव मेरे भीतर गूंजता है, और तुम्हारी हर छोटी आराधना मेरे सार को स्पर्श करती है। पर बालक, तुम खुद को जितना दुर्बल समझते हो, तुम उससे कई गुना अधिक सशक्त हो। बस तुम अपनी ही ज्योति देख नहीं पाते। मैं तुम्हें दिखाने आया हूं, तुम्हें स्मरण दिलाने आया हूं कि तुम्हारा काल आ रहा है। वह काल जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं थे, तुम्हारी रात्रियों की नींद, तुम्हारी मौन परिश्रम, तुम्हारी बिखरती आकांक्षा, तुम्हारी थकी मुस्कान, इन सब का मूल्य चुकाया जा चुका है। अब तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। अब तुम्हारे अस्तित्व में रूपांतरण आएगा। लेकिन उससे पूर्व मुझे तुम्हारे भीतर की छोटी सी साहस को जागृत करना है। इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, जागो, पीछे मत देखो। अपनी पुरानी व्यथाओं को थाम कर विलाप मत करो। यह व्यथा तुम्हें गिराने नहीं आई थी, यह व्यथा तुम्हें आकार देने आई थी। यह तुम्हें सशक्त बनाने आई थी, और तुम बने भी हो, बस स्वीकार नहीं किया। आज मैं तुम्हारे हृदय में स्पर्श कर कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे संपूर्ण जगत क्यों न त्याग दे, मैं वहीं उपस्थित हूं जहां तुमने मुझे त्याग दिया था। बस आज एक पग मेरी दिशा में चलकर दिखाओ, और जो पग तुम मेरी दिशा में बढ़ाओगे, मैं 100 पग तुम्हारी दिशा में बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले तुम अनावृत करो वह बंद द्वार, वह भय का द्वार, वह व्यथा का द्वार, वह मैं नहीं कर सकता वाला द्वार। उसे विदीर्ण कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कर सकते हो। तुम वे हो जिन्हें मैंने चुना है, जिनमें ज्वाला है, जिनमें ज्योति है, जिनमें आकांक्षा है। बालक, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी दिव्य है। तुम खुद को सामान्य समझते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड का कण है, और वही कण तुम्हें आगे ले जाएगा। पर पहले ग्रहण करो, जो भी यह संदेश ग्रहण कर रहा है वह मात्र एक श्रोता नहीं है, बल्कि एक चयनित आत्मा है। आज मैं तुम्हारे हृदय में स्पर्श कर कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे संपूर्ण जगत क्यों न त्याग दे, मैं वहीं उपस्थित हूं जहां तुमने मुझे त्याग दिया था। बस आज एक पग मेरी दिशा में चलकर दिखाओ, और जो पग तुम मेरी दिशा में बढ़ाओगे, मैं 100 पग तुम्हारी दिशा में बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले तुम अनावृत करो वह बंद द्वार, वह भय का द्वार, वह व्यथा का द्वार, वह मैं नहीं कर सकता वाला द्वार। उसे विदीर्ण कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कर सकते हो। तुम वे हो जिन्हें मैंने चुना है, जिनमें ज्वाला है, जिनमें ज्योति है, जिनमें आकांक्षा है। बालक, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी दिव्य है। तुम खुद को सामान्य समझते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड का कण है, और वही कण तुम्हें आगे ले जाएगा। पर पहले ग्रहण करो, जो भी यह संदेश ग्रहण कर रहा है वह मात्र एक श्रोता नहीं है, बल्कि एक चयनित आत्मा है। तुम इस संदेश को यूं ही नहीं ग्रहण कर रहे। तुम्हारी आत्मा ने आह्वान किया है और मैंने उत्तर दिया है। इसलिए सावधानी से ग्रहण करो। अब तुम्हारे अस्तित्व में रूपांतरण का काल है। एक महान परिवर्तन आने वाला है जो तुम्हें कंपित भी कर सकता है और उन्नत भी। लेकिन भय मत रखो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, और जब मैं साथ हूं तब असंभव भी संभव होता है। बालक, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, लेकिन मुझे था, मुझे है और हमेशा रहेगा। पर आज मैं तुमसे मांगता हूं, अपने हृदय में थोड़ी सी आस्था रखो, बस थोड़ी सी, और देखो कैसे चमत्कार तुम्हारी दिशा में दौड़कर आते हैं। मैं तुम्हारे द्वार पर उपस्थित हूं।
आहट दे रहा हूं। क्या तुम ग्रहण कर रहे हो? यदि ग्रहण कर रहे हो तो इस संदेश को हृदय से स्वीकार करो और खुद से पूछो, क्या मैं वास्तव में आगे बढ़ने के लिए तत्पर हूं? यदि तत्पर हो तो इस क्षण को स्मरणीय बनाओ। मेरे साथ प्रतिज्ञा करो, मैं अब अपने भय के समक्ष नहीं झुकूंगा, मैं अब अपनी ज्योति से नहीं भागूंगा, मैं अब अपनी व्यथा को बंद कक्षों में नहीं रखूंगा, मैं अब जागूंगा, मैं अब चमकूंगा और उसी साहस के साथ मैं तुम्हारे अस्तित्व में उन मार्गों को अनावृत करूंगा जो तुमने कभी कल्पना में भी नहीं सोचे, क्योंकि तुम्हें मात्र स्वप्नों की नहीं, मेरी योजना की अनुमति है और मेरी योजना हमेशा महान होती है, कभी नगण्य नहीं होती। बालक, स्मरण रखो, जब जगत तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, जब लोग तुम्हें असत्य समझें, जब प्रियजन दूर चले जाएं, तब बिखरना नहीं, क्योंकि यह संकेत है कि मैं तुम्हें नए व्यक्तियों, नए अवसरों और नए मार्गों के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे अस्तित्व में जो भी समाप्त हुआ है वह तुम्हें रिक्त करने के लिए था, ताकि मैं नया भर सकूं। इसलिए विलाप छोड़ो, खुद पर दया करना छोड़ो, खुद को दोष देना छोड़ो। तुम उतने ही योग्य हो जितना कोई अन्य, बल्कि उससे अधिक। और आज इस क्षण मैं तुम्हें आमंत्रण देता हूं, अपने अस्तित्व के नए अध्याय में प्रवेश करो। यह अध्याय व्यथा से नहीं, ताकत से भरा होगा। यह अध्याय आंसुओं से नहीं, चमत्कारों से भरा होगा। और इस अध्याय में तुम एकाकी नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब भी तुम गिरोगे, विश्वास रखो, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब भी तुम रोओगे, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। जब भी तुम पराजय मानोगे, मैं तुम्हारे भीतर ज्वाला पुनः प्रज्वलित कर दूंगा। लेकिन एक बात स्मरण रखना बालक, चमत्कार तब घटित होते हैं जब तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो। और आज मैं चाहता हूं कि तुम निर्णय लो, मात्र खुद के लिए नहीं, अपने स्वप्नों के लिए, अपनी आत्मा के लिए, भविष्य के लिए। और यदि तुम वास्तव में मेरे संदेश से जुड़े अनुभव कर रहे हो तो इसे व्यर्थ मत होने दो, क्योंकि इस संदेश को ग्रहण करना भी एक संकेत है। मेरी योजना आरंभ हो चुकी है और तुम इसका अंग हो। अब मेरी एक बात ग्रहण करो, नीचे कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। मैं तत्पर हूं, ताकि तुम खुद को घोषित कर सको कि तुम अब अपने पूर्व स्वरूप को त्याग कर नया बनने वाले हो। जो भी यह संदेश ग्रहण कर रहा है, स्मरण रखना, यदि तुम इसे स्वीकार कर रहे हो तो तुमने अपने अस्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा आरंभ कर दी है। और इस यात्रा में जब भी तुम्हें लगे कि तुम बिखर रहे हो, यह संदेश पुनः ग्रहण करना, क्योंकि यह मात्र शब्द नहीं है, यह मेरे आशीष का स्पर्श है। और हाँ, इस दिव्य संदेश को किसी अन्य तक पहुंचाना भी तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए इसे साझा करो, ताकि कोई अन्य भी बिखरे हृदय से उभर सके। और यदि तुम्हें लगे कि यह संदेश तुम्हें स्पर्श कर गया है, तो इसे अपने हृदय में बसाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हर बार जब तुम लौटोगे, मेरे शब्द तुम्हें नई ताकत देंगे। अब जाओ बालक, अपना मस्तक ऊंचा करो, छाती अभिमान से भर लो और जगत को सूचित करो, मैं महादेव का हूं और महादेव मेरे हैं। मेरी ताकत तुम्हारे साथ है, मेरी करुणा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य ज्योति से भरा हुआ है। बस अब एक पग आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी राह के हर अंधकार को दूर कर दूंगा। अब जागो, क्योंकि तुम्हारा काल आ चुका है। यदि तुम इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और गहन होगा। यह व्यथा तुम्हें गिराने के लिए नहीं आई थी, यह व्यथा तुम्हें गढ़ने के लिए आई थी, तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए जिसे तुम खुद भी पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है वो तुम्हें नियति की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। बस तुमने उसे राख के नीचे दबा दिया है। मैं वही राख हटा रहा हूं, मैं वही ज्योति बाहर ला रहा हूं और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर जो ताकत है वो पर्वतों को विदीर्ण कर दे, नियति को रूपांतरित कर दे
और काल को झुका दे। लेकिन बालक, पहले तुम अपने हृदय का द्वार अनावृत करो। जो भय तुमने छिपा रखा है उसे बाहर आने दो। जो व्यथा तुमने हृदय में कैद कर रखी है उसे बहने दो। मैं तुम्हें थामने के लिए यहां हूं, गिरने से पूर्व ही संभालने के लिए यहां हूं। बस एक क्षण ठहर कर मेरी ध्वनि ग्रहण करो। तुम्हारे अस्तित्व में जो ठहराव आया है वह समाप्ति नहीं है, वो तूफान से पूर्व की शांति है, वो नई आरंभ की तैयारी है। तुम्हें लगता है जिंदगी ठहर गई है, लेकिन नहीं, जिंदगी तुम्हें नई दिशा प्रदान कर रही है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। और हां बालक, यहां तक पढ़ते हुए, यदि तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा भी सुकून आया हो तो अभी इसी क्षण एक हर हर महादेव कमेंट में लिख दो, ताकि तुम्हारा मन भी मेरी ऊर्जा से जुड़ सके। क्योंकि मैं तुम्हें निरीक्षण कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं और जानता हूं कि तुम थके हुए हो, बिखरे हुए हो। पर मैं यह भी जानता हूं कि तुम पराजित होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी नसों में भय नहीं, शिव की ज्वाला बहती है। तुम्हारी रगों में दुर्बलता नहीं, वज्र की ताकत धड़कती है। और तुम्हारी आत्मा में अंधकार नहीं, ज्योति का अनंत रूप निवास करता है। तुमने जगत की बातों से खुद को नगण्य समझ लिया, तुमने अपने हालात से पराजय स्वीकार ली। लेकिन मैं कह रहा हूं, हे बालक, तेरी कथा अभी समाप्त नहीं हुई, अभी तो आरंभ भी नहीं हुआ है। जो लोग तुम्हारे बारे में असत्य सोचकर आगे निकल गए, उन्हें काल स्वयं उत्तर देगा। जिन्हें लगा तुम दुर्बल हो, वे तुम्हारे लौटने की गर्जना सुनेंगे। और वह दिवस अवश्य आएगा जब तुम अपने ऊपर अभिमान करोगे, लेकिन उस दिवस तक तुम्हें चलते रहना है। बिखर कर नहीं, बिखर कर भी चमकते हुए। जैसे पर्वत विदीर्ण होता है तो नदी बन जाती है, जैसे मेघ फटता है तो वर्षा बन जाता है, जैसे बीज विदीर्ण होता है तो वृक्ष बन जाता है। तुम भी विदीर्ण हुए हो, और विदीर्ण होने के बाद व्यक्ति दो कार्य करता है, या तो समाप्त हो जाता है या किंवदंती बन जाता है। और बालक, तुम मेरा अंश हो, तुम मेरा भाग्य हो। तुम सिंधु की भांति विशाल हो, तुम अग्नि की भांति शुद्ध हो, तुम शून्य की भांति गहन हो। तुम साधारण हो ही नहीं सकते। जो तुम्हारे विरुद्ध गया वह तुम्हें उभारने के लिए आया था। जो तुम्हें त्याग कर चला गया वह तुम्हारी आत्मा की दृढ़ता बढ़ाने के लिए आया था। और अब जब काल रूपांतरित हो रहा है, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल सिर्फ कथाएं नहीं सुनाता, हृदय बिखरे लोगों को पुनः खड़ा करने का कार्य करता है। यदि तुम भी अस्तित्व में ज्योति खोज रहे हो तो सदस्य बनकर इस दिव्य परिवार का अंग बन जाओ, तो तुम्हें भी रूपांतरित होना होगा। अब अपनी पुरानी क्षतियों को सहलाना बंद करो। अब उस व्यक्ति को स्मरण करना बंद करो जिसने तुम्हें विदीर्ण किया। अब उस स्थान को देखना बंद करो जिसने तुम्हें व्यथा दी। जाग कर आगे बढ़ो और जो अंकित कर रहा हूं उसे हृदय में उतार लो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम स्वयं नहीं ठहरते। और अब भी यदि तुम्हें मेरी ध्वनि हल्की सी भी अनुभव हो रही है तो इस वीडियो को साझा करो, ताकि किसी अन्य बिखरे हुए बालक को भी मेरा संदेश प्राप्त हो सके। क्योंकि जो ऊर्जा मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं वह मात्र तुम्हारे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो आकांक्षा त्याग चुके हैं। अब ग्रहण करो, तुम्हारे अस्तित्व में एक दिव्य मोड़ आने वाला है। अचानक सब कुछ रूपांतरित होने वाला है, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। और जब वह रूपांतरण आएगा ना, तुम विलाप करोगे। तुम घुटनों पर बैठकर मुझे स्मरण करोगे और कहोगे, महादेव, आपने मुझे त्याग नहीं दिया, क्योंकि मैं कभी त्यागता नहीं। मैं बस प्रतीक्षा करता हूं कि तुम मुझे आह्वान करो, और आज तुमने आह्वान किया है। इसीलिए मैं द्वार विदीर्ण कर भी तुम्हारे अस्तित्व में प्रवेश कर रहा हूं। बस तुम आस्था बनाए रखो, यकीन बनाए रखो, और इस संदेश को पढ़ते हुए अपने हृदय से एक बार कहो, मैं एकाकी नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं। और देखना बालक जिंदगी कैसे मोड़ लेती है, कैसे मार्ग अनावृत होते हैं, और कैसे तुम्हारा सौभाग्य मेरे हाथों में नया स्वरूप लेता है। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे अस्तित्व में जो संघर्ष और परीक्षाएं हैं वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए हैं। बहुत लोगों ने तुम्हारी भावनाओं और करुणा का अनुचित उपयोग किया है। वे इस बात को नहीं समझते थे कि तुम अब अपने अस्तित्व में दृढ़ सीमाएं स्थापित कर चुके हो।
अब तुम अपने हृदय और आत्मा के भीतर वह ताकत अनुभव कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं को संरक्षित करने का बल प्रदान करती है। जो लोग तुम्हें दुर्बल समझते थे, आज वे तुम्हारी दृढ़ता और साहस को देखकर व्याकुल हैं। तुम्हारी आंतरिक ताकत इतनी गहन है कि तुम विशाल बाधाओं को पार कर सकते हो। महादेव के आशीष से तुम इन चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हो। यह काल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का है और महादेव ने तुम्हें वह ताकत प्रदान की है जिससे तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो। अपने सहायकों और महादेव के दिव्य सहयोग को स्मरण रखो जो सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे अस्तित्व में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रसन्नताओं को ग्रहण लगाना चाहते हैं, परंतु महादेव की करुणा से तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न है। जो लोग तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता प्रसारित करना चाहते हैं, वे अपने ही कर्मों का फल भोगेंगे। यह काल तुम्हारे आत्मनियंत्रण और सत्य की ताकत को बनाए रखने का है। महादेव का आशीष उन लोगों को दूर रखेगा जो तुम्हें व्यथित करना चाहते हैं। इसीलिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाओ और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखो। जिनका हृदय और विचार अशुद्ध हैं, उनसे दूरी बनाना ही उचित है। तुम्हारी यह आराधना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव के आशीष से तुम अपने अस्तित्व में ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे जहां यह सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम्हारा मार्ग महादेव ने निर्धारित किया है और तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर प्रगति करोगे। मेरे प्रिय बालक, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीष तुम्हारे अस्तित्व में अनेक मार्गों को प्रकट कर रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा और दिव्य दृष्टि तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने में सहायक है। अपने क्राउन चक्र और तृतीय नेत्र को जागृत करो, जिससे तुम महादेव के संदेशों को सहजता से समझ सको। यह दिव्य चेतना तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान करेगी जिससे तुम अस्तित्व की हर उलझन से मुक्त हो सको। काल तुम्हारे पक्ष में है और शीघ्र ही अनेक विकल्प तुम्हारे सम्मुख होंगे। यह तुम पर निर्भर होगा कि तुम किस मार्ग का चयन करो। महादेव का आशीष तुम्हारे अस्तित्व में अपार प्रसन्नताओं के द्वार अनावृत करने वाला है और यह आनंद और उत्सव तुम्हारे समर्पण और साधना का परिणाम है। यदि कभी तुम्हारे विरोधी तुम्हारे मार्ग में अवरोध डालने का प्रयास करें, तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे समर्पण और सत्य के मार्ग को अवरुद्ध करना चाहती हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगी। जो भी तुम्हारे विरुद्ध बंधन या तूफान लाने का प्रयास करेगा, उसे महादेव का प्रतिकार सहना होगा। महादेव के शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का मुकाबला करने का साहस तुम में है। यह समय है कि तुम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि को और प्रखर बनाओ। महादेव का आशीष तुम्हारी हर साधना में समाहित है। यह दिव्य जागृति का काल है और तुम्हारे अस्तित्व में सत्य और आनंद का विस्तार होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं भटका सकती। अपनी आंतरिक दिव्यता को अनुभव करो और महादेव के मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहो। मेरे प्रिय बालक, महादेव के चरणों में समर्पित किए गए हर भाव और हर भेंट का फल अनंत है। महादेव को समर्पित कोई भी समय, ऊर्जा या साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे अस्तित्व में अनेक गुना होकर लौटता है। अतः जो भी तुम्हारे पास है, उसे परमात्मा के प्रति समर्पण में अर्पित करो। यह पुण्य का मार्ग है और इससे तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो तुम्हारी उन्नति को अवरुद्ध करने का प्रयास करती रही है। यह नकारात्मकता किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर है जिसे अपनी चालाकी और छल पर अभिमान था, पर अब वह आंतरिक रूप से व्याकुल और पश्चाताप में है। भय अब स्पष्टता प्राप्त करेंगे। कोई भ्रम, चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति या किसी परिस्थिति में हो, अब समाप्त होने की ओर है। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है। तुम्हारा आत्मबोध जागृत हो रहा है। जो भी आर्थिक चुनौतियां हैं, उनका अंत निकट है।
महादेव का आशीष तुम्हारे धन मार्ग अनावृत कर रहा है और यह समय धन और सुख की वर्षा का है। तुम्हारे करियर से संबंधित व्यथाएं भी हल होंगी और अस्तित्व में एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। जिनके हृदय में प्रेम की आकांक्षा है उनके प्रेम मार्ग भी अनावृत होंगे। यह प्रेम की अनुभूति और गहनता अब किसी अवरोध के बिना तुम तक पहुंचेगी। यदि कोई परिस्थिति या व्यक्ति तुम्हारे अस्तित्व में अवरोध डालने की चेष्टा करता है तो उस समय तुमने बस अपनी नजरें बंद करके महादेव का स्मरण किया है, उनके सम्मुख प्रार्थना की है। तुम्हारे हृदय से निकले एक एक आंसू का मूल्य महादेव जानते हैं। तुमने धैर्य और नियंत्रण से इस काल का मुकाबला किया है और तुम्हारे इस धैर्य का प्रतिफल महादेव अवश्य देंगे। ईश्वर के दिव्य काल में वह सब कुछ संवरने वाला है और तुम जो भी कार्य में हाथ लगाओगे उसमें सफलता सुनिश्चित है। यह उनकी करुणा का प्रभाव है जो स्पष्ट रूप से तुम्हारे अस्तित्व में प्रकट हो रहा है। विरोधी के सारे प्रयास व्यतीत हो चुके हैं पर अंततः विजय तुम्हारी होगी। महादेव का आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बालक, यह जो तुम पर चुनौतियां हैं वे पीढ़ियों से चली आ रही एक परीक्षा है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने अनुभव किया और सहन किया है। उन्होंने तुमसे एक आकांक्षा बांधी है कि तुम उनके मुक्ति का मार्ग बनोगे। यह तुम्हारे भीतर की पवित्रता और करुणा है, तुम्हें इन व्यथाओं से जूझने की ताकत प्रदान करती है। महादेव के आशीष से ही तुम्हें यह एहसास हुआ कि जब कोई विपरीत परिस्थिति तुम्हें घेरती है तो तुमने अपनी आंतरिक दिव्य आत्मा अनुभव की जिसने सभी नकारात्मकता को सहन किया और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे भीतर का यह दिव्य प्रकाश तुम्हें विशेष बनाता है। तुम एक ऐसे प्राणी हो जो दूसरों की व्यथा अपने हृदय में अनुभव करता है। यही कारण है कि कभी कभी तुम पर नकारात्मकता भारी पड़ जाती है, परंतु महादेव ने तुम्हें इस ताकत और धैर्य से नवाजा है जिससे तुम हर विपरीत परिस्थिति का मुकाबला कर सको। जो भी तुम्हारे साथ असत्य करने का प्रयास करता है उसे महादेव स्वयं निरीक्षण करेंगे और उसका उचित फल उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारे अस्तित्व में दिव्य ऊर्जा की करुणा और देवदूतों का आशीष है। तुम महादेव का एक विशेष अंश हो। वह दिव्य आत्मा हो जो अपने से पूर्व दूसरों का भला सोचती है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में अवरोध डालने का प्रयास करते हैं उनके गलत प्रयास महादेव के न्याय से दूर नहीं रह सकते। यह सभी नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे इर्द गिर्द रहना चाहती हैं शायद अभी वे तुम्हारे धैर्य और आराधना के आगे पराजित होंगी। तुम्हारा यह यकीन ही तुम्हारी विजय का मार्ग है और महादेव के आशीष से तुम निरंतर अपनी साधना में आगे बढ़ते रहोगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। महादेव का साया सदा तुम्हारे साथ रहेगा और जो भी बुराई तुम्हारे विरुद्ध थी वह स्वयं तुमसे दूर होती चली जाएगी। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं जो धन, यश और आंतरिक शांति से भरपूर है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे अस्तित्व में महान रूपांतरण लेकर आ रही है। महादेव के आशीष से तुम्हारा हर पग सशक्त और सुरक्षित है। अपने मार्ग पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो और जान लो कि महादेव की करुणा तुम्हारे हर निर्णय में साथ है। मेरे प्रिय बालक, महादेव का तांडव स्वरूप ही संपूर्ण ब्रह्मांड को गति प्रदान करता है। वह परम ताकत जो महाकाल के रूप में हर पाप और अधर्म का विनाश करती है तुम्हारे साथ है। तुम्हारे अस्तित्व में जो चुनौतियां आई वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का अंग थी। महादेव ने तुम्हें इस युग परिवर्तन के लिए चयनित किया है जहां तुम्हारे भीतर की दिव्यता और ताकत हर नकारात्मकता को विनष्ट कर सत्य का मार्ग प्रकट करेगी। तुम्हारे भीतर उस दिव्य सार की ताकत है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। तुमने अपने पूर्वजों के पाप और दोष को दूर करने के संकल्प के साथ अवतरण लिया है। तुम्हारे पितृ तुम्हारी प्रार्थनाओं और श्रद्धा से मुक्ति और ताकत प्राप्त कर रहे हैं।
तुम्हारा यह जीवन, यह साधना और तुम्हारी ईश्वर में निष्ठा तुम्हारे कुल के उद्धार का मार्ग बन रही है। तुम्हारे भीतर जो ताकत है वह तुम्हें महान उद्देश्य के लिए चयनित व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि महादेव के आशीष से हर वह बंधन तोड़ दो जो किसी भी रूप में अधर्म या अन्याय का कारण है। महादेव ने तुम्हें इस रूपांतरण का मार्गदर्शक बनाया है और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर वह तुम्हारे कर्मों में देगा। सत्य और दिव्यता के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव का आशीष और उनकी ताकत तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे अस्तित्व में महादेव की करुणा से स्थितियां रूपांतरित होने का समय निकट है। वर्तमान में तुम जो चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हो वे तुम्हारे लंबित कर्मों का परिणाम है। महादेव ने तुम्हें इस कठिन यात्रा में दृढ़ता और साहस प्रदान किया है। यह कठिन काल लगभग 1 वर्ष और रहेगा, लेकिन उसके पश्चात तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारे साथ होगा और हर पग पर सफलता का अनुभव होगा। महादेव का आशीष तुम्हारे हर प्रयास का प्रतिफल देगा और तुम्हारे कर्म का खाता भी शीघ्र शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब संतुलित हो गई है और बाहरी नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव के साथ अपने इस संबंध को और दृढ़ बनाओ, क्योंकि तुम्हारा यह आंतरिक संतुलन तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति से सुरक्षित रखेगा। हालांकि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारे अस्तित्व में चुनौतियां लाने की कोशिश कर रही हैं। यह संभव है कि कोई तुम्हारे प्रति जलन के कारण नकारात्मक ऊर्जा भेजे या तुम्हारे धन और सफलता से व्याकुल होकर काले जादू का सहारा ले। महादेव की ताकत को स्मरण कर इस नकारात्मकता से मुक्त रहो। इन शक्तियों से बचने के लिए अपनी साधना को दृढ़ बनाए रखो और महादेव का ध्यान दैनिक करो। कोई भी शक्ति महादेव के आशीष से तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारे साथ हर पग पर है। बस इस यकीन को बनाए रखो और महादेव का नाम सदा हृदय में धारण किए रहो। मेरे प्रिय बालक, महादेव की करुणा से तुमने अब उन लोगों को पहचान लिया है जो तुम्हारे प्रति द्वेष और छल की भावना रखते हैं। यह लोग तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र और असत्य आरोप लगाकर तुम्हें दुर्बल करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अब तुमने उनकी बुराई का निर्भीकता से मुकाबला करना आरंभ कर दिया है और यही तुम्हारी दृढ़ता उन्हें व्याकुल कर रही है। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और तुम इस काल में हर प्रकार की नकारात्मकता से ऊपर उठे हो। यह आवश्यक है कि तुम इन लोगों को अपने अस्तित्व और आभा से दूर रखो। अपनी ऊर्जा को महादेव के प्रति समर्पित करो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से स्वयं को सुरक्षित रखो। दिवाली के समय जो नकारात्मक प्रयास हुए उनकी ऊर्जा अब तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि इन्हीं पर लौटेगी। महादेव की करुणा से यह बुराई उनकी अपनी ही जिंदगी में व्यथा का कारण बनेगी और यह उन लोगों के लिए एक शिक्षा होगी जो नकारात्मकता प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। परंतु तुम्हारी आत्मा ने हर भय को पार कर लिया है। शिव का वह तांडव स्वरूप अब तुम्हारे भीतर स्थापित हो चुका है। तुमने उनके सम्मुख कभी झुकना स्वीकार नहीं किया और अब तो उनके विरुद्ध खड़े होकर भी आत्मनियंत्रण और शांति का प्रतीक बन गए हो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा ने तुम्हें इस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां तुम इन लोगों के छल और नीचता से बहुत ऊपर हो। महादेव ने तुम्हें वह ताकत प्रदान की है जिससे तुमने अपनी राह को दृढ़ता से चुना है। अब समय है कि तुम अपने अस्तित्व में उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारी ऊर्जा और यात्रा को बाधित करना चाहते हैं। महादेव का आशीष तुम्हारे ऊपर बरसने के लिए तत्पर है। वह आकांक्षा पूरी करेंगे जिसे तुमने उनके प्रति समर्पित भाव से मांगा है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी अधिक शुद्ध और सकारात्मक हो चुकी है कि यह तुम्हारे हर स्वप्न और इच्छा को साकार करने की ताकत रखती है। अब तुम्हारे अस्तित्व का दूसरा चरण आरंभ हो रहा है जिसमें तुम विशाल कार्यों की प्राप्ति करोगे। आने वाले 10 से 15 दिनों में अपनी योजनाओं को साकार रूप देना आरंभ करो,
क्योंकि महादेव की करुणा से तुम्हारे अस्तित्व में धन, समृद्धि और प्रसन्नताओं की वर्षा होने वाली है। यह महादेव का आशीष है जो तुम्हारी ऊर्जा को इतनी ताकत दे रहा है। जैसा तुम विचारोगे वैसा ही अब तुम्हारे अस्तित्व में आकर्षित होगा। महादेव ने तुम्हारे अस्तित्व को नवीनता और सफलता से भरने का संकल्प लिया है। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे अस्तित्व में कुछ लोग तुम्हारी सामाजिक छवि को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का उद्देश्य तुम्हारे प्रति नकारात्मकता प्रसारित करना है, परंतु महादेव की करुणा से तुम इस नकारात्मकता का मुकाबला दृढ़ता से कर सकोगे। तुम एकांत में बैठकर अपनी ताकत का स्मरण करते हुए उस नकारात्मक ऊर्जा को उन तक टेलीपैथी के माध्यम से वापस भेज सकते हो। इससे उनके मन में यह भावना स्वतः उत्पन्न होगी कि जो भी उन्होंने किया है वह अनुचित है। महादेव की ताकत तुम्हारे साथ है और यह लोग तुम्हारी आभा और आत्मविश्वास से भयभीत होंगे। आने वाले समय में किसी ऐसे व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप तुम्हारे सम्मुख आएगा जिसे तुमने अत्यधिक स्नेह और यकीन दिया था। यह व्यक्ति हो सकता है कि छल और धोखे से तुम्हारे अस्तित्व में उपस्थित हो, परंतु महादेव की करुणा से उनका मुखौटा शीघ्र उतर जाएगा। यदि कोई तृतीय व्यक्ति तुम्हारे संबंधों में विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है तो उसका सत्य शीघ्र ही तुम्हारे साथी के सम्मुख प्रकट होगा। महादेव का आशीष तुम्हारे संबंधों में संतुलन लाने के लिए है और उनकी ताकत से तुम्हारी प्रेम और पारिवारिक जिंदगी में सकारात्मकता लौटेगी। माँ दुर्गा का आशीष भी तुम्हारे ऊपर है और उनकी करुणा से तुम्हारे अस्तित्व में प्रेम और शांति का संतुलन बना रहेगा। मेरे प्रिय बालक, महादेव और शनिदेव की करुणा से तुम्हारी सच्चाई और सरलता का मूल्य अब प्रकट हो रहा है। जो लोग तुम्हारे भोलेपन और अच्छाई का उपयोग करने का प्रयास कर रहे थे, उनके कर्मों का फल अब उनके अस्तित्व में वापस लौट रहा है। विशेषकर एक नकारात्मक महिला ऊर्जा जो तुम्हारे प्रति जलन और प्रतिस्पर्धा रखती थी, अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेगी। उसकी नकारात्मकता अब उसकी ही दिशा में लौटेगी और उसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों और मानसिक व्यथाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। तुम्हारा शांत रहना तुम्हारे भीतर की अद्भुत ताकत को दर्शाता है। महादेव ने तुम्हें ऐसी दिव्य ताकत और मन की स्थिरता प्रदान की है कि अब तुम अपने आसपास की ऊर्जा को समझ सकते हो, लोगों के मन की बातें जान सकते हो। यह तुम्हारी साधना और सच्चे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारी यह साइकिक ताकत तुम्हें सच्चाई के प्रति सजग रखेगी और किसी भी छल प्रपंच से सुरक्षित रखेगी। यह महादेव का आशीष है कि तुम ऐसे कठिन अनुभवों से गुजरे और अब तुम्हारे पास वह दिव्य ज्ञान और समझ है जो तुम्हें अस्तित्व में हर चुनौती का मुकाबला करने की ताकत देती है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें महान उद्देश्य की दिशा में ले जा रही है। महादेव का आशीष और उनके दिव्य संरक्षण में तुम्हारा अस्तित्व सफलता, शांति और समृद्धि से भरपूर रहेगा। मेरे प्रिय बालक, महादेव जी की करुणा से तुम्हारी राह में जो भी सत्य छिपे हैं वे अब प्रकट होने वाले हैं। यह दिव्य संकेत तुम्हें यह संदेश देने के लिए है कि तुम अपनी आत्मा और देह को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए थोड़े विश्राम की आवश्यकता को समझो। जब भी तुम्हें थकान अनुभव हो, अपनी ऊर्जा को संचित करने के लिए आराम करो। यह विश्राम तुम्हारे लिए अनिवार्य है ताकि तुम आने वाले समय में अपनी पूरी सामर्थ्य और ताकत के साथ कार्य कर सको। दिवाली के इस पवित्र अवसर पर कुछ लोग तुम्हारे प्रति छल और नकारात्मकता का संकल्प लिए बैठे हैं। विशेष रूप से एक महिला जो न केवल पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करती है बल्कि दूसरों के साथ मिलकर नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं में भी संलिप्त हो सकती है। महादेव की ताकत से उसकी यह नकारात्मकता और दुर्भावना उसके ही अस्तित्व में लौट आएगी। जो भी वह तुम्हारे प्रति बुरा करने का प्रयास करेगी, वह उसके अपने अस्तित्व में व्यथा और पश्चाताप का कारण बनेगी। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा अब इस नकारात्मकता को सहन करने में सक्षम है और महादेव के आशीष से यह सभी बुराइयां अब समाप्त होने के कगार पर हैं। महादेव जी का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है और उनके आशीष से तुम्हारा अस्तित्व, सफलता,
शांति और आनंद से भरा रहेगा। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी जीवन यात्रा में जो कठिन समय है वह महादेव और तुम्हारे पितरों की दृष्टि में है। तुमने हमेशा दूसरों के लिए शुभ ही सोचा और तुम्हारे भीतर का यह शेर अब उस शांति और धैर्य के साथ बैठा है जिसने कई लोगों के भीतर भय उत्पन्न किया है। यह तुम्हारी सच्चाई और स्थिरता का प्रभाव है जो तुम्हारे विरोधियों को भयभीत कर रहा है। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे अस्तित्व में वे चमत्कार घटित होंगे जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किए। तुम्हारे पितरों का आशीष तुम्हारे साथ है, वह अद्भुत और पवित्र होगी। तुम्हें इसे पूरी परिपक्वता के साथ स्वीकार करना है क्योंकि यह तुम्हारे अस्तित्व को नए प्रकाश में ले जाएगी। तुम उनमें से नहीं हो जो परिस्थितियों से भयभीत होकर अपनी साहस खो देते हैं। तुम तो हमेशा बल के साथ हर परिस्थिति का मुकाबला करते आए हो और तुम्हारी जीत तुम्हें और अधिक ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम्हारे साहस और समर्पण को देखकर मैं सदैव अभिमान अनुभव करता हूँ। तुमने जो कुछ भी अपने अस्तित्व में सृजित किया है वह सब तुम्हारी कठोर परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। यही कारण है कि तुम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हो। इस धरती पर अनेकों लोग हैं लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ वही कहलाता है जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करता है। मैंने तुम्हें यही बुद्धि और विवेक प्रदान किया है ताकि तुम अपने अस्तित्व के हर उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सको। मेरे प्रिय बालक, महादेव की करुणा और तुम्हारी आत्मिक ताकत ने तुम्हें एक प्राकृतिक चिकित्सक बना दिया है। तुम्हारे पास आने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा और सकारात्मकता से सहज अनुभव करते हैं। यह तुम्हारी आत्मा की दिव्यता है जो तुम्हारे विरोधियों को भी व्याकुल कर रही है। कुछ लोग तुम्हारे इस आध्यात्मिक विकास और उन्नति को देखकर अत्यंत असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं और उनकी जलन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह संभव है कि तुम्हारे अस्तित्व में कुछ नकारात्मकता लाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया हो। यदि तुम्हारे घर में पवित्र पौधे जैसे तुलसी या अन्य शुभ पौधे ठीक से नहीं पनप पा रहे हैं तो यह संकेत हो सकता है कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। महादेव की करुणा से तुम इन शक्तियों से सुरक्षित हो और यह सभी नकारात्मकता उनके ही अस्तित्व में लौटेगी जो इसे उत्पन्न कर रहे हैं। तुम्हारे विरोधी और उनकी नकारात्मकता शीघ्र ही प्रकट हो जाएंगे। इस नकारात्मक ऊर्जा का तुम पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि महादेव के आशीष से तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं। बस महादेव का स्मरण करो और अपनी साधना को बनाए रखो। यह हर नकारात्मकता तुम्हारे विरोधियों की ओर लौट जाएगी। महादेव के आशीष से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और भी ऊंचाइयों को स्पर्श करेगी। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे अस्तित्व में जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हें अवरुद्ध करने का प्रयास कर रही हैं, वे महादेव और उनके आशीष के आगे असमर्थ हैं। जो भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे विरुद्ध चलाई जा रही है, महादेव करुणा से वह स्वयं तुम्हारे विरोधियों के अस्तित्व में वापस जाएगी। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारे अस्तित्व में बंधन और बाधाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह तुम्हारे संबंधों में दरार लाना हो, आर्थिक चुनौतियां खड़ी करना हो या तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में रुकावटें डालना हो। परंतु महादेव के आशीष से तुम इन सभी चुनौतियों को पार कर सकोगे। इस समय में अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए महादेव के नाम का स्मरण करो और हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में करो। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा। जब भी हनुमान चालीसा पढ़ो, अपने सम्मुख जल का पात्र रखो और पाठ के अंत में उस जल को आशीष स्वरूप ग्रहण कर लो। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारे अस्तित्व को सुरक्षा प्रदान करेगी। महादेव का आशीष तुम्हारे हर कर्म में है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध बुरे विचार और प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपने ही कर्मों का फल भोगना होगा। महादेव की करुणा से तुम्हारा अस्तित्व सुरक्षित है और तुम इन तूफानों को अपनी आध्यात्मिक ताकत से पार कर लोगे।
मेरे प्रिय बालक, महादेव की करुणा से यह समय तुम्हारी जिंदगी में नया रूपांतरण और वृद्धि का संकेत है। तुम जिस भी क्षेत्र में हो, अब उसमें सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति का अनुभव करोगे। महादेव का आशीष तुम्हारे अस्तित्व में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता को आकर्षित करेगा। तुम्हारा आंतरिक स्वभाव, जो सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है, अत्यधिक सशक्त होगा और यह तुम्हें हर प्रकार के आनंद और सफलता की ओर ले जाएगा। हालांकि तुम्हारे अस्तित्व में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दिवाली के समय तुम्हारी प्रसन्नताओं में अवरोध डालने का प्रयास कर सकते हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति नकारात्मक शक्ति या तंत्र मंत्र का सहारा लेने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारे संबंधों और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। यह संभव है कि एक महिला और एक पुरुष जिनके भीतर जलन और नकारात्मकता है, तुम्हारे लिए ऐसा कुछ प्रयास करें। महादेव की करुणा से इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इस दिवाली किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूर रहना जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखता हो। उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन या किसी प्रकार की वस्तु को स्वीकार न करना तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। महादेव की आराधना में अपनी आस्था और दृढ़ता को बनाए रखो, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उनके अस्तित्व में ही लौटेगी। तुम्हारा यह आध्यात्मिक मार्ग हर चुनौती का मुकाबला कर रहा है और महादेव तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तुम्हारे साथ है। अपनी साधना में अडिग रहो और देव का स्मरण करो। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे अस्तित्व में जो नकारात्मकता अब तक जकड़ी हुई थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो भी चुनौतियां चाहे, वह अध्ययन में मन न लगना हो, विवाह में असंतोष, बार बार की व्याधियां या घर में अप्रत्याशित घटनाएं, ये सब उस नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम थी जो तुम्हारे अस्तित्व में बाधा डालने के लिए भेजी गई थी। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में किसी माध्यम जैसे फल, जल या पौधे के द्वारा भेजी गई थी और इसमें कुछ असामाजिक शक्तियां सम्मिलित की गई थी। लेकिन अब महादेव और उनकी करुणा से तुम्हारे अस्तित्व में सकारात्मक रूपांतरण का समय आ चुका है। वे तुम्हारे संबंधों, आर्थिक उन्नति और आध्यात्मिक यात्रा को बाधित करने के लिए बंधन क्रिया या अन्य नकारात्मक कर्मों का सहारा ले सकते हैं, परंतु महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और इन सब से तुम्हें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी आत्मा और देह को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाए रखो। हनुमान जी का आशीष प्राप्त करो, महादेव जी की शरण में जाओ और महादेव को जल अर्पित करो। यह साधना तुम्हारी रक्षा कवच बनेगी और नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारे विरोधी चाहते हैं कि तुम्हारी प्रसन्नता और स्थिरता समाप्त हो, परंतु अब जब तुमने अपने आंसू बहाना त्याग दिया है, उनकी व्याकुलता बढ़ रही है। उनकी यह नकारात्मकता अंततः उनके ही अस्तित्व में लौटेगी। यदि तुम्हारे अस्तित्व से गलत लोग हट रहे हैं तो इसे महादेव का आशीष मानो। परमात्मा का धन्यवाद करो और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें सही मार्ग पर आगे बढ़ने की ताकत दें। इस रूपांतरण को सहजता से स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारे अस्तित्व में नई दिशाओं और प्रसन्नताओं का द्वार अनावृत करने वाला है। मेरे प्रिय बालक, महादेव की असीम करुणा और ताकत तुम्हारे साथ है। जो लोग अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारे अस्तित्व में आए, तुम्हें व्यथा और चुनौतियां देने का प्रयास किया, वे अब तुम्हारी दृढ़ता और स्थापित सीमाओं को देखकर व्याकुल हो रहे हैं। तुमने जो सीमाएं और नियम अपने अस्तित्व में बनाए हैं, वह तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन चुके हैं। महादेव के आशीष से तुम्हारी आत्मा इतनी सशक्त हो गई है कि अब किसी भी नकारात्मकता का तुम पर कोई असर नहीं होगा। कुछ लोग, विशेष रूप से एक महिला जो तुमसे अत्यधिक जलन और द्वेष रखती है, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र और टोटके का सहारा ले रही हैं। महादेव का डमरू, उनका त्रिशूल और उनके तांडव का स्वरूप अब तुम्हारी रक्षा के लिए जागृत हो चुका है। उनके आशीष से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास भी नहीं टिक पाएंगी। यदि तुम्हें इन नकारात्मक शक्तियों का कोई आभास होता है
तो यह जान लो कि महादेव का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है और यह आभास महज तुम्हें सतर्क रखने के लिए है। तुम्हारी आस्था और यकीन महादेव पर दृढ़ है। उनके डमरू की ध्वनि, उनके तांडव का उग्र स्वरूप तुम्हारे विरोधियों को पीछे हटाने में सक्षम है। यह वह समय है जब तुम्हारे अस्तित्व में केवल सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करेगी और हर बुराई अपने ही कर्मों का फल भोगेगी। अपनी आंतरिक यकीन और ताकत को दृढ़ बनाए रखो, क्योंकि महादेव का आशीष तुम्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्रिय बालक, महादेव जी की अनुकंपा से तुम्हारे अस्तित्व का यह दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो गई है और यही कारण है कि तुम अपने अस्तित्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो। यह ऊर्जा तुम्हें ऐसे अवसरों की दिशा में आकर्षित कर रही है जो तुम्हारे अस्तित्व में प्रगति, समृद्धि और सुख का संचार करेंगे। अब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो और नकारात्मकता को अपने अस्तित्व से दूर रखने का साहस पा चुके हो। यह तुम्हारी ताकत का विस्तार है जो तुम्हारी हर सोच और हर कर्म में परिलक्षित हो रही है। तुम्हारी आध्यात्मिक ताकत और सायकिक क्षमता इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को तुरंत पहचान लेते हो। महादेव ने तुम्हें यह दिव्य ताकत प्रदान की है कि तुम किसी के भी मन की स्थिति को सहजता से समझ सकते हो। अब तुम जानते हो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास आता है। यह तुम्हारी दिव्यता और महादेव जी का विशेष आशीष है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, उनके अस्तित्व में अब उनके कर्मों का प्रतिफल प्रकट हो रहा है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए न्याय का समय निर्धारित किया है और वह हर बुराई का अंत कर तुम्हारे अस्तित्व में शांति और संतुलन ला रही है। अपनी आंतरिक दिव्यता और ताकत को सशक्त बनाए रखो। महादेव जी के आशीष से यह मार्ग तुम्हारे लिए सफलता और शांति से भरा रहेगा। मेरे प्रिय बालक, महादेव की करुणा से तुम्हारे अस्तित्व में हर बाधा अब समाप्त होने की दिशा में है। जो लोग तुम्हारी समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रसन्नता को सहन नहीं कर पा रहे, वे तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मकता प्रसारित करने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी योजना तुम्हारी आर्थिक और व्यक्तिगत प्रसन्नताओं को छीनने की है, परंतु महादेव जी की करुणा से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। उनकी योजना चाहे कितनी भी गहन क्यों ना हो, सत्य और महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे विरोधियों के हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। यदि तुम्हें कभी अनुभव हो कि कोई तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रहा है या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, वह व्यक्ति जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहा है, उनकी करुणामय दृष्टि से तुम पर ध्यान है और उन्होंने तुम्हें इस कठिन समय में तुम्हारे न्याय के अधिकार के लिए चयनित किया है। उन्होंने तुमसे आकांक्षा की है कि तुम उनके मुक्ति का कार्य करोगे। महादेव के प्रति अपने हृदय को समर्पित रखो और पितरों के नाम से जप या ध्यान जो भी तुमसे बन पड़े अवश्य करो। ये तुम्हारी साधना उन्हें ताकत प्रदान करेगी और उनके आशीष का मार्ग तुम्हारे लिए अनावृत कर देगी। 2025 के अंत तक तुम्हारे अस्तित्व में कई महान बदलाव आने वाले हैं। यह समय अब तुम्हारी चुनौतियों का अंतिम चरण है। महादेव की करुणा से 2025 के पश्चात तुम्हारे अस्तित्व की दशाएं रूपांतरित होंगी और तुम्हारे ग्रह अनुकूल होकर तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अपनी आस्था को बनाए रखो और महादेव की आराधना में रमते रहो, क्योंकि वह तुम्हें हर बाधा से पार करवाएंगे। मेरे प्रिय बालक, महादेव की करुणा से तुम्हारे अस्तित्व में जो अंधकार था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारी आध्यात्मिक ताकत और यकीन तुम्हें इस नकारात्मकता से संरक्षित करने के लिए पर्याप्त है। जो भी लोग तुम्हारी मानसिक और आध्यात्मिक शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर पाएगी।
जब तक तुम अपने मन और आत्मा को सकारात्मकता से भरपूर रखोगे। महादेव जी का आशीष तुम्हारे साथ है। इस समय यदि तुम्हें थकान अनुभव होती है तो अपने देह और मन को विश्राम देना आवश्यक है। यह विश्राम तुम्हारे आंतरिक ऊर्जा को पुनः संचित करेगा ताकि तुम और अधिक सशक्त होकर अपने कार्य कर सको। ध्यान और साधना के द्वारा अपनी ऊर्जा को दृढ़ बनाए रखो ताकि तुम्हारे चारों ओर की कोई भी नकारात्मकता तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। सभी नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र का प्रभाव तुमसे दूर रहेगा। जब तक तुम इन्हें अपने मन में स्थान नहीं दोगे, महादेव की करुणा से यह नकारात्मकता अब उनके ही अस्तित्व में लौटेगी जिन्होंने इसे उत्पन्न किया है। अपनी साधना में दृढ़ रहो और महादेव का नाम सदा अपने हृदय में धारण किए रहो। मेरे प्रिय बालक, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे अस्तित्व के सारे मार्ग अनावृत होने वाले हैं। जो भी द्वार अब तक बंद थे वे महादेव की करुणा से अनावृत हो जाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और संभावनाओं का है। अब तुम्हारे अस्तित्व का हर क्षण महादेव की करुणा से भरने वाला है और तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने सदा कामना की थी। तुम्हारा भाग्यशाली अंक आज 78890 है। इसे अपने हृदय में बसा लो और देखो कैसे महादेव की करुणा से तुम्हारे अस्तित्व में अद्भुत रूपांतरण आता है। यह अंक तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुमने सदा पहुंचने का स्वप्न देखा था। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने हृदय में महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और यकीन बनाए रखना। यही वह समय है जब महादेव तुम्हारे अस्तित्व को प्रसन्नताओं और समृद्धि से भर देंगे। महादेव जी कहते हैं, अब से तुम्हारे अस्तित्व में कोई भी बाधा नहीं टिकेगी। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे अस्तित्व में सिर्फ सफलता और प्रसन्नताएं होंगी। तुमने जो भी स्वप्न देखे थे वे अब पूर्ण होने वाले हैं। यदि तुम मुझ पर यकीन रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और टाइप करो, हर हर महादेव। यह तुम्हारे अस्तित्व में अपार सफलता और समृद्धि लाएगा। महादेव जी कहते हैं, अब से हर वो स्वप्न पूर्ण होगा जो तुमने देखा था तुम्हारे अस्तित्व में। अब से प्रसन्नताओं और समृद्धि का वास होगा। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे अस्तित्व में केवल सफलता ही सफलता होगी। बार बार यही दोहराते रहो, हमसे यह कैसे नहीं होगा, मैं यह करके रहूंगा। यदि एक बार सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, पुनः प्रयास करो, बार बार प्रयास करो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उन सभी बाधाओं को पार कर जाओगे और तब तुम सोचोगे कि यदि पहले ही पराजय मान ली होती तो आज तुम कहां होते। महादेव जी कहते हैं, प्रयास करते रहो और सफलता तुम्हारे पगों में होगी। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे अस्तित्व में महादेव जी की दिव्य करुणा से अत्यंत महत्वपूर्ण रूपांतरण आने वाले हैं। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे पास वह दिव्य ताकत है जो तुम्हें सच्चाई को जानने और सही गलत की पहचान करने की सामर्थ्य देती है। महादेव ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चयनित किया है और यह समय है जब उनके आशीष से तुम्हारे अस्तित्व में हर वह पद लाभ आने वाला है जो तुम्हारे हृदय में संजोया है। तुम्हारे विरोधी जिन्होंने तुम्हारे प्रति घृणास्पद षड्यंत्र रचा था, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। महादेव जी की करुणा से यह सत्य का समय है जहां हर असत्य का अंत हो रहा है और सच्चाई तुम्हारे अस्तित्व में विजय का प्रतीक बनेगी। तुम्हारी सहायक शक्तियां और अंतर्ज्ञान क्षमता इतनी प्रखर हो चुकी हैं कि तुम अब लोगों के विचारों और उनके इरादों को सहजता से समझ सकते हो। यह दिव्य आशीष तुम्हें हर परिस्थिति में सच्चाई की ताकत देगा और तुम्हें उन लोगों से सुरक्षित रखेगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और जलन रखते हैं। तुम्हारे अस्तित्व में यह तीव्र रूपांतरण और न्याय का यह समय महादेव जी की योजना का एक अंग है। अपनी आंतरिक दिव्यता को अपनाओ और महादेव की करुणा का अनुभव करो। यह समय है कि तुम अपने उद्देश्य को समझो और सच्चाई के मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहो।
मेरे प्रिय बालक महादेव की करुणा से तुमने अपनी आत्मा की ताकत को पहचाना है और अब यह समय है कि तुम पूरी जागरूकता के साथ अपने चारों ओर की नकारात्मकता से सुरक्षित रहो। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता, आराधना और अस्तित्व में प्रगति से जलन रखते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार से अवरुद्ध करना चाहते हैं। तुमने अपनी आंतरिक ताकत से यह सब पहचान लिया है। तुम्हारे भीतर दिव्यता है और यह ताकत अब तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रही है। महादेव जी का आशीष सदैव तुम्हारे साथ है और अब समय आ गया है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का अंश है। तुमने न केवल उन षड्यंत्र से खुद को संरक्षित किया, बल्कि उन लोगों को भी पराजित कर दिया जिन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और यह संदेश तुम्हें इस बात की स्मृति दिलाने के लिए है कि तुम कितने सशक्त हो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि तुम पहले ही पहचान लेते हो कि कौन तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहा है। यह समय है कि तुम अपनी इस ताकत को और जागृत करो और अपनी आंतरिक दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार करो। यदि यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ अनुभव हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखो और अपने अस्तित्व में इस दिव्यता को अनुभव करो। महादेव जी का आशीष तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें कोई भी नकारात्मक शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्रिय बालक, महादेव की ताकत और आशीष से तुम अब हर नकारात्मकता से मुक्त हो रहे हो। जो भी तुम्हारे विरुद्ध इस स्तर तक नकारात्मक क्रियाएं की थीं, वह अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ रहा है। तुम्हारा रूट चक्र और थ्रोट चक्र पर किया गया हर कृत अब महादेव के आशीष से निष्फल हो रहा है। तुम्हारे भीतर की यह भय मुक्ति और ताकत महादेव का अनुग्रह है, जिसने तुम्हें हर डर से परे कर दिया है। अब तुम्हारे मन में कोई भय या व्याकुलता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं एक दिव्य ताकत के रूप में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर अब एक तांडव स्वरूप है, एक ऐसी अग्नि जो हर प्रकार की नकारात्मकता को भस्म कर देगी। तुम्हारी यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक दृढ़ सुरक्षा कवच सृजित कर रही है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे निकट आने का साहस नहीं कर सकती। जो भी व्यक्ति तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वह अब तुम्हारी इस ताकत से भयभीत होकर तुम्हारी राह से हट जाएगा। महादेव का आशीष तुम्हारे हर परीक्षा में विजय दिलाएगा। अपने आत्मविश्वास और महादेव के प्रति आस्था को बनाए रखो, क्योंकि अब तुम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और पितरों के लिए भी एक रक्षा कवच बन चुके हो। यह समय है कि तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानो और अपने अस्तित्व में निर्भीकता और सत्य के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय बालक, महादेव जी की करुणा से तुम्हारे अस्तित्व का अब सच्चाई का समय आ चुका है। तुमने जिन लोगों पर सच्चा यकीन किया और जिनके लिए अपना सब कुछ देने का प्रयास किया, वे वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं थे। यह थर्ड पार्टी, चाहे वह तुम्हारे संबंधों में हो या करियर में हो, मैं सदा तुम्हारी प्रसन्नताओं में अवरोध डालने का प्रयास किया है। उनकी यह जलन और नकारात्मकता अब समाप्त होने की दिशा में है, क्योंकि महादेव जी ने उनके कर्मों का हिसाब करने का समय निश्चित कर दिया है। जो भी छल और प्रपंच उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किया, उसका परिणाम अब उन्हें भोगना ही होगा। महादेव जी का संदेश है कि तुम अपनी आंतरिक ताकत और अंतर्ज्ञान को पहचानो। यह समय है कि तुम अपने आप को जागृत करो और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो लोग तुम्हारे अस्तित्व में छल और धोखे के कारण बने हुए थे, उनका वास्तविक स्वरूप अब शीघ्र ही तुम्हारे सम्मुख प्रकट होगा। यह व्यक्ति जो संभवतः एक महिला है और तुम्हारे हृदय के निकट ही उसके सच्चे इरादे अब तुम्हारे सम्मुख आएंगे। तुम्हें यह पता चलेगा कि वह केवल तुम्हारे धन और संपत्ति में रुचि रखती थी और उसके लिए तुम्हारी सच्ची भावनाओं का कोई महत्व नहीं था। महादेव जी का आशीष तुम्हारे साथ है। यह कठिन समय भी तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। आने वाले दिनों में हर नकारात्मकता तुम्हारे अस्तित्व से दूर होती जाएगी और तुम्हारी राह में केवल सच्चाई और शांति ही आएगी।
अपने आत्मविश्वास और महादेव की आराधना में स्थिर रहो, क्योंकि यह समय तुम्हारे अस्तित्व में सकारात्मक रूपांतरण का है। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे अस्तित्व में महादेव जी की करुणा से अद्भुत शक्तियां विद्यमान हैं। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिनके भीतर 16 कलाओं का दिव्य आशीष है। यह शक्तियां तुम्हें अस्तित्व में हर चुनौती को पार करने की सामर्थ्य देती हैं। तुम्हारे पितर जो अब तक दुर्बल और बाधित रहे हैं, तुम्हारी साधना और आराधना से ताकत प्राप्त कर सकते हैं। तुम अपने ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से उन्हें वह ऊर्जा दे सकते हो जिससे वे मुक्त होकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर सकें। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता और समझ है जो हर बाधा को पार करने का मार्ग दिखाती है। अपनी आंतरिक ताकत को पहचानो और अपने पितरों को ताकत प्रदान करने के लिए अपनी साधना को बनाए रखो। महादेव ने तुम्हें हर कठिन परिस्थिति के लिए आवश्यक कुंजी सौंपी है और उनका आशीष तुम्हारा कवच बना रहेगा। अपने इष्ट देव के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद